हेलो फ्रेंड्स, वन लाइनर घटना चक्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं तो किस चीज़ से? उत्तल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में संकेंद्रण होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही कथन नहीं है। कौन सा? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कथन सही नहीं है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदार दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। धूप के चश्मे का पावर होता है कितना? 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का द्वारक कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा वह होता है F12 यानी 1/16। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टि पटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में बनता है तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं लाल, हरा और नीला। ये सभी प्राथमिक रंग हैं। वे मूल वर्ण जिनसे टीवी के गुर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं वो रंग है लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला, पीला, लाल, नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है तो काला प्राथमिक रंग नहीं है। 3 मूल रंग होता है, कौन कौन सा? तो नीला, हरा और लाल, ये 3 मूल रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला रंगों में विषम है तो कौन सा विषम है? ये भूरा विषम रंग है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला नंबर, गोधूलि से सूर्य का आमाप। दूसरा नंबर, ऊष्मा काल में सूर्य का रंग। तीसरा नंबर, ऊष्मा काल में चंद्रमा का दिखना।
चौथा नंबर है आकाश में तारों का टिमटिमाना। आकाश 5वां नंबर में है आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से दृष्टिभ्रम है कौन कौन सा? 1, 2 और 4, ये सभी दृष्टिभ्रम हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। 100 डिग्री सी सेंटीग्रेड के वाष्प द्वारा जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है तो 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है रहते हैं कितना डिग्री सी पर? तो 40 डिग्री सी पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है तो कितना पर? 160 डिग्री सेल्सियस पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? तो 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना? तो 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सी में तापक्रम कितना होगा? तो ये डिग्री सी में 36.89 डिग्री सेल्सियस होगा। यही फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C और फ़ारेनहाइट F, तो C तथा F के बीच संबंध क्या होगा? F बराबर 9/4 इंटू C प्लस 32 होता है। F बराबर 9/5 C प्लस 32 होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। क्यों दिया जाता है? ठंडे जल में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता, तो ये अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है क्या चीज़? एथिलीन ग्लाइकोल प्रयुक्त होता है। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप है तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है किसमें? तापमान को स्थिर रखने में। थर्मोस्टेट संबंधित है किस चीज़ से? तापक्रम से संबंधित है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कितना डिग्री सी? 4 डिग्री सी। जब सीले बिस्कुटों
को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, कथन बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन बड़े शीतगृह संयंत्र पर शीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। कारण है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का कथन कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण है SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुयात में उपलब्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ए और आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। पहला नंबर गोलक है और दूसरा वलय है। तो पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो यह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा, गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। दोनों धातुएं ए और बी की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए और बी गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसीलिए सुबह के समय लकड़ी के गुटका ठंडा नहीं लगता है, जबकि लोहे का गुटका ठंडा लगता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन नहीं है। क्या चीज़? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। यह कथन सही नहीं है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है तो वाष्पन शीतलन पर। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है तो किस पर? तो वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो किसके? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापक्रम कर। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापक्रम पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ते हैं और घटते हैं। कथन, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है तो कारण है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है तो रजत परत लगाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। कथन है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ए भ्रामक है, किंतु आर कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पसीने का मुख्य उपयोग है तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीने का मुख्य उपयोग है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है तो वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सी व शिमला में 28 डिग्री सी तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सी और शिमला में 71 डिग्री सी पर रखा गया। दोनों में से यह प्याला जो कमरे के
तापमान पर पहले पहुंचा तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कता दशा संदर्भित है किसे? निम्न आर्द्रता से संबंधित है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। कथन कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते समय का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। कथन, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। कारण है एवोनाइट मजबूत होता है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो किस पर? ऊपर के छिद्र क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है इसका आयतन होगा पहले घटता है और तब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सी से कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सी पर भाप तथा 100 डिग्री सी पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा नंबर में है बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा नंबर में है वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रव नित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो इनमें से सही कथन है केवल 3 ही सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डॉट
लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर है सही वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। तो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं तो कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाते हैं। ये कथन सही नहीं है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सी पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाए तो कितना 327 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग गति से रिलेटेड। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती है तो आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती है तो कहाँ से, कौन से मंडल से, तो आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आयनोस्फीयर द्वारा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आयनोस्फीयर द्वारा। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।